नमस्कार आप सभी को, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को। और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 K5 पूर्णिया और न्यूज़ 7 इंडिया। तो इस समय मैं राम निरंजन कुमार एक गंभीर समस्या को लेकर मैं मुन्ना रजक जी के पास आया हूं। और मुन्ना रजक जी की जो समस्या है वह समस्या हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो ये मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ये मुन्ना रजक जी हैं और इनका मामला काफ़ी गंभीर है और ये इतना परेशान हैं कि उसको हम बता नहीं सकते हैं। खुद अपने मुंह से जो है मुन्ना रजक जी बताएंगे कि किस तरह से यह आज 14 साल से परेशान है। 14 साल से ये ब्लॉक से लेकर के ज़िला से लेकर के मजिस्ट्रेट तक दौड़े हैं और कुछ डिग्री भी वहाँ से लिए हैं, कुछ कागज़ भी उनको मिला है। इसके बावजूद भी इनका जो ज़मीन है उसका गलत जमाबंदी होने के कारण अभी तक इसका कोई भी निवारण नहीं हो रहा है। और ये परिवार वाले आदमी हैं और गरीब आदमी हैं और ये लगातार जो है जलालगढ़ ब्लॉक और जो पूर्णिया के अधिकारी हैं ज़िला लेवल के, वहाँ तक ये जो है लगातार 14 वर्षों से जो है दौड़ रहे हैं। जहाँ एक और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन का राज है, शासन का राज है, प्रशासन का राज है। तो आप मुन्ना रजक जी की बात सुनकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह से जो है लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। खुद इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मुन्ना रजक उर्फ भुवनेश्वर रजक, पिता स्वर्गीय भोनू रजक, घर जलालगढ़, थाना जलालगढ़, वार्ड नंबर 8, जिला पूर्णिया का निवासी हूँ। मेरा सम्मान है कि हमारे पास पिताजी के नाम पे लाल कार्ड बंदोबस्ती परवाना मिला था ज़मीन। अच्छा। जिस ज़मीन को 1976-77 केस नंबर है और 80 से लेके 2006 तक ये ज़मीन मेरे पिताजी मेरे लोग के अंडर में रहा। 2010 से द्वारिक जमादार उप राम नगीना जमादार, जिनका पिता पोखन जमादार है, उनका वारिस सब 2011 में एडीएम के द्वारा फर्जी जमाबंदी पे अपना नाम दर्ज करवा लिया। फर्जी जमाबंदी। अच्छा। जब हम लोक शिकायत में हम कागज़ डालें तो वहाँ से जवाब इनसे मांगा गया सीओ साहब से। तो सीओ साहब जवाब में दिए कि इसका एडीएम का लाल कार्ड कैंसिल हो गया है। तो वाद संख्या 59495 केस नंबर हमको दिए। तो कोई और बोले साहब कि इसका तुम नकल लेके आओ। जब हम नकल लाने में गए तो हमको बहुत काफ़ी समय हो गया, गरीब आदमी बहुत परेशानी किया मेरे साथ नकल लेने में। तो ऊपर वाला का सहारा मिला कुछ आदमी का, जो हमको नकल 2022 में नकल हमको मिला। 22 से जब नकल मिला तो उस नकल में वो केस नंबर में साफ लिखा हुआ है कि वो दर्ज रिकॉर्ड में नहीं है एडीएम के पास। अच्छा। तो उसके पास हम जिला में हम फिर आवेदन दिए अपील में। एडीएम साहब के पास से निकल के हम आ गए जिला डीएम साहब के पास। वहाँ एक आवेदन हमको प्राप्त हुआ है कि पूर्व कर्मचारी के द्वारा घेर के सृजन किया गया है, ये जमाबंदी फर्जी है, ज़मीन रजक जी का ही है। अच्छा। सीओ साहब स्पष्ट करके दिए हैं, मगर आज तक हम दौड़ रहे हैं, कभी एडीएम के पास, कभी सीओ के पास। सीओ साहब हमको बोलते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमारा मर्जी है, हम जो करेंगे वही हम करेंगे। हम राजस्व विभाग दिलीप जायसवाल जी को भी हम फ़ोन किए हैं। परसों हम फ़ोन किए दिलीप जायसवाल जी को, वो भी बोले कि एडीएम साहब से तुम जाके मिलो। हम एडीएम साहब को भी फ़ोन किए, मेरा फ़ोन का रिसीविंग नहीं लिया, एडीएम साहब नहीं उठाए, नहीं बात किए। एडीएम साहब के 2 दिन ऑफिस गए, एडीएम साहब नहीं मिले। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से भाड़ा किराया उतना देते जाएंगे आएंगे। 8 परिवार को कमा के खिलाना पड़ता है।
यही है मेरे साथ, और मेरे पिताजी के नाम पे लाल कार्ड बंदोबस्ती परवाना है। अच्छा, तो आप आपके पास जो भी कागज है वो हमको दिखाया जाए। दिखाते हैं सर। ये सबसे पहले आप कहाँ आवेदन दिए पहले थे? सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार जलालगढ़ में लगा था, हम उसमें आवेदन। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री जनता दरबार में अपना जो है आवेदन दिए थे, लेकिन वहाँ से आपको किसी तरह का कोई सहायता प्राप्त नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं मिला हमको। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हम फिर आगे जब बहुत दिन के बाद जो है तो जनता दरबार थाना में लगाए। हाँ। तो थाना में हम जनता दरबार में आवेदन दिए। हाँ, थाना में भी मतलब आप जो है जनता दरबार में आवेदन दिए हुए हैं। अच्छा, थाना में कौन सा ईस्वी में दिए थे? इसमें ईस्वी लिखा हुआ है, इसी में 22 में ही दिए हैं। अच्छा, 22 का ही है। अच्छा, 2022 में आप हाँ, थाना में भी जनता दरबार में दिए थे। उसके बाद हमको अनुमंडल लोक शिकायत निवारण, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में हाँ, भी दिए। निवारण में हमको भेजा। तो उसका ये अनुमंडल लोक शिकायत निवारण, वहाँ पर भी आप दिए? वहाँ हमको भेजा गया जलालगढ़ से। वहाँ भेजा गया, हाँ, ब्लॉक से आपको वहाँ भेजा हाँ, गया। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में हाँ, भेजा गया। वहाँ से हमको बोला केस नंबर दे के नकल लाने के लिए बोला था। हाँ। तो नकल लाने में हमको समय लगा, तो हमको वहाँ से भेज दिया एडीएम साहब के पास। तब एडीएम साहब के पास हम नकल निकालें, तो उसके बाद एडीएम साहब का भी कागज देखा जाए। हाँ। ये मिला है एडीएम साहब का। अच्छा, एडीएम साहब के ऑफिस से ये मिला है, परवाना मिला है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, मैं इसको बढ़िया से दिखा लूँ। सारा कुछ मुझे भी दिखना चाहिए, केस नंबर, संख्या, फलना चिलना। तो एडीएम साहब के यहाँ भी आप गए? वहाँ से भी हमको मेरे ही फेवर में एडीएम साहब दिए। अच्छा, एडीएम साहब आपके फेवर में ही दिए? फिर हमको संतुष्टि नहीं हुआ, वहाँ कोई न्याय नहीं मिला। हाँ। तो हम फिर डीएम साहब कन गए। अच्छा, डीएम साहब के यहाँ भी गए? डीएम साहब कन अपील किए। अच्छा। अपील में हमको ये कागज मिला है। वहाँ से भी डीएम साहब के यहाँ ये कागज मिला आपको? जी, 1 मिनट, ये इतना है। अच्छा, तो डीएम साहब के यहाँ आपको मिला? डीएम साहब हमको इसमें सलाह दिए हैं। अपना पक्ष रखने के लिए भूमि सुधार उप समहर्ता के न्यायालय में। अच्छा, भूमि सुधार उप समहर्ता के न्यायालय में तुम जाके अपना पक्ष रखो। अच्छा। तो हम 2023 17 जनवरी 2023 से आज 2024 7वां महीना पास हो गया, 8वां महीना हम घुस गए हैं, मगर हम सीओ और एडीएम, सीओ एडीएम बस इसी का चक्कर लगा रहे हैं। मेरा सुन कोई नहीं। कितना साल बीत गया ये दोनों जगह चक्कर लगाते हुए आपको? लगभग 2-2.5 साल हो गया हमको। 2-2.5 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, मगर मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। एडीएम और सीओ के यहाँ सीसी कैमरा में आप देख सकते हैं मेरा, आप चेक कर सकते हैं। हम प्रतिदिन जाते हैं सर के पास। कि सर मेरा क्या होगा, एडीएम सर के पास एकदम। अच्छा, सीसी कैमरा में चेक कर लिया जाए अगर हम गलत होंगे तो। अच्छा, तो ये समस्या है। तो आप जो है, जो बिहार की सरकार है, जो अपने पूर्णिया जिला के अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो? हम तो कहेंगे यही बात कि मेरा घर भी देखा जाए। एक हरिजन गरीब के साथ में, ये देखिए रोड का नोटिस भी है मेरे पास। हाँ, अतिक्रमण में अभी आप घर रोड पर बनाए हुए हैं? जी, वो भी तोड़ने का आदेश है मेरे पास। देखिए, ये मुन्ना जी का घर रोड पर बना हुआ है, NH 57 के निकट, ओवर ब्रिज के पास, जहाँ की इनको नोटिस भी मिल चुका है घर हटाने के लिए। तो इनके पास बहुत सारी समस्या हो जाएगी। इनके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके साथ काफ़ी परेशानी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है ये गुजर बसर कर रहे हैं। अपना ज़मीन इनका रहते हुए भी ये जो है सड़क किनारे किसी तरह से अपना घर बनाकर बाल बच्चे परिवार को साथ में रख कर किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी आशा में कि आज न कल हमको कानून से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और इसी के लिए इन्होंने मुझे भी बुलाया था कि हमारी बातों को कानून प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएं ताकि हमको इंसाफ मिल सके। तो यही है मुन्ना रजक जी। और हमने आपको दिखाया कि कितनी मतलब यहाँ पर देख सकते हैं बगल में ओवर ब्रिज है, ठीक ओवर ब्रिज के नीचे घर है। यहाँ घटना कभी भी हो सकती है, ऐसे भी इस जगह में घर नहीं होना चाहिए।
तो जब इनको अपना ज़मीन है, फिर भी अपना ज़मीन रहते हुए, और ये आज जो है 14 साल से जो है सरकारी अधिकारी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है, किसी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंचा है। आखिर बेचारा करे तो करे क्या, बहुत परेशान है। और कुछ कहना चाहेंगे मुन्ना रजक जी आप? हम तो यही कहेंगे कि जो भी सर है इस गरीब का उद्धार कर दिया जाए, न्याय कर दिया जाए। हम ये नहीं बोलते कि हमारा अगर कागज देखने के बाद अगर कागजात से ज़मीन मेरा है तो हमको दे दिया जाए, अगर नहीं है तो हम महादलित से आते हैं, भूमिहीन हैं, हमको 2-3 कट्ठा ज़मीन दे के हमको कहीं बसा दिया जाए। ओहो, आप महादलित में आते हैं? महादलित में आते हैं, हम जात से धोबी हैं। आहा, तब तो बहुत समस्या है। तब तो सरकार को और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए आपके ऊपर में जल्द से जल्द। हम दिलीप जायसवाल जी मंत्री साहब को भी फ़ोन करते हैं। अच्छा। उनको भी राजस्व विभाग का मंत्री हम धन्यवाद करते हैं कि सर गरीब का उद्धार करिए, आप बहुत बड़ा मेडिकल खोल कर रखे हैं गरीब के लिए, आप बने हैं तो अच्छा लगा कि गरीब का उद्धार होगा। मगर आश्वासन दिया है, अब देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम दर दर का भटक रहे हैं, यही मेरा कहना है। यही बिहार सरकार से कहेंगे कि सरकार हैं तो कुछ गरीब का उद्धार करिए। नीतीश सरकार हैं। हाँ, बार बार सरकार कहती है कि ये शासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो मुन्ना रजक जी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। बस यही कहना है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना रजक जी आपको।